मम्मा आप शादी से पहले भी नानी हाउस में इतना ही काम करते थे? नहीं बेटा, नानी हाउस में तो बस मैं खाती पीती थी और मजे से आराम करती थी। तभी नानी ने आपको अपने घर से निकाल दिया। पैसा ही पैसा होगा। भैया कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान भला करेगा? हाँ। भगवान को कैसे पता चलेगा कि मैंने तुमको पैसे दिए? अरे भैया भगवान सब देखता है। भगवान सब देखता है? अभी भी देख रहा होगा? हाँ भैया भगवान 24 घंटे देखता है। 24 घंटे देखता है? भगवान, मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड के पैसे चोरी किए, उसने वो भी देख लिया होगा। हाँ। भगवान बताएगा तो नहीं मेरी गर्लफ्रेंड को? अरे भैया पैसे देने ही नहीं देने। अरे चुप करो यार, धीरे बोलो। भगवान देख रहा है। मुझे ये बताओ कि भगवान देखता भी है कि सुनता भी है? सुनता भी है। सुनता भी है? अरे यार मैं तो इतनी गालियां देता हूँ, मैं तो पक्का नरक में जाऊंगा। पैसे दे दो फिर नहीं जाओगे। क्यों? अच्छा काम करो, अच्छा काम करने वाला स्वर्ग जाता है। अच्छा, अगर मैं तुझे पैसे दे दूं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो फिर तू कहाँ जाएगी? मैं भी जाऊंगी। अरे यार फिर तो मैं नहीं दे रहा, मुझे स्वर्ग जाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं और तू फ्री में जाएगी। अच्छा ठीक है मैं नरक में जाऊंगी। तू नरक में जाएगी? हाँ। अरे यार फिर तो रहने दो, फिर मैं जा रहा। अरे रुको रुको, अब क्या हो गया? अरे यार मैं किसी को पैसा दे के नरक भेजने वाला काम नहीं करता। पैसे रख ले अपने पैसे, कुत्ता कमीना भिखारी हट। अरे वो गाली मत दे, भगवान सब देख रहा है। क्या बात है, आज बड़ी फुर्सत से बात कर रहे हो? क्योंकि आज मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई है, इसलिए। अच्छा ये बताओ, तो अब कब खेलोगे मेरे साथ? क्या? छुपन छुपाई। रहा नहीं जाता। क्यों? तुम्हें इतना ज्यादा क्यों पसंद है छुपन छुपाई? क्योंकि तुम आई स्पाई बहुत अच्छा करते हो। लेकिन इस बार मैं छुपूंगा और तुम करोगी आई स्पाई। तुम तो शॉपिंग के लिए गई हुई थी, इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं देर में वापस आती ताकि तुम पड़ोसन के साथ छुपन छुपाई खेल लेते। आज कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें अपने कानों से सुन ली हैं। बड़ा शौक है ना तुम्हें पड़ोसन के साथ छुपन छुपाई खेलने का? मैं तुम्हारी पोशम पापे हॉकी से इतना मारूंगी कि तुम खो खो करते फिरोगे। नहीं, वो मैं तुम्हारी वजह से पड़ोसन के साथ छुपन छुपाई खेलने को था। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि तुम एक नंबर की लापरवाह औरत हो। लापरवाह? वो भी मैं? हाँ, मैंने तुम्हें इतनी महंगी नेल पॉलिश, इतनी महंगी लिपस्टिक लाके दी, वो कहाँ है सब? वो क्या कर रही हो? पड़ोसन ने चुरा ली है, एक नंबर की चोर है वो। क्या? हाँ, तभी तो मैं उसके साथ छुपन छुपाई खेलने को था, ताकि वो छुपे और मैं तुम्हारी सारी चीजें उसके वहां से वापस अपने घर पे ले आऊं। तुम मेरी चीजों का कितना ख्याल रखते हो। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरी सारी चीजें पड़ोसन ने ही चुराई हैं? वो क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार उसके साथ छुपन छुपाई खेल चुका हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसके साथ छुपन छुपाई खेलो और मेरा सारा सामान लेकर आओ। जाओ। तुम झूठ बहुत बोलते हो। वो तो बस कभी कभी। ठीक है, आज से हमेशा तुम्हारे मुंह से सच ही निकलेगा। नहीं, ऐसा ना करिए। नहीं। शुक्र है ख्वाब था, लेकिन कहीं ये ख्वाब सच ना हो जाए। रुको चेक कर लेता हूँ। सुनो जी? मुझसे कुछ पूछो। आज मैंने खाना कैसा बनाया था? जहर। क्या कहा? अब मतलब जहर। ये ख्वाब तो सच हो गया, मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। अब क्या करूं मैं? लीजिए, मैंने आपके लिए बड़े प्यार से चाय बनाई है, पीकर बताइए कैसी बनी है। पानी। पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। ओह, अभी ला रही हूँ। आप मुझसे मिलने आ रहे हैं ना आज? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल आ रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं अपनी बीवी के सामने पड़ोसन से मिलने गया तो वो पूछेगी कि कहाँ जा रहे हो, और मेरे मुंह से तो सिर्फ सच ही निकलेगा। बात तो सही है। अब मैं क्या करूँगा? आइडिया। सुनो जी?
मैं ये कह रहा था कि तुम्हें शॉपिंग करे हुए पूरा 1 दिन हो गया। तो आज भी जाके शॉपिंग कराओ। सच में? हाँ। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं बचे। नहीं, पैसे तो हमेशा होते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ। क्या? मतलब पैसे हैं, जाके शॉपिंग कराओ तुम। ठीक है, मिस यू। कद्दू। क्या कहा? कद्दू लेती आना, शाम में सब्जी उसी की बना लेंगे। ठीक है, बाय। बाय। ये चली गई, अब मैं भी पड़ोसन से मिल के आता हूँ। पड़ोसन से भी मिलाया और बीवी भी अभी तक नहीं आई है। यस। अरे मम्मी क्या बताऊं, आज मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि सिर्फ 10 ही सूट ले पाई। सारा मूड खराब हो गया मेरा। मेरी बीवी तो मुझसे भी पहले आ गई, अब ये मुझसे पूछेगी कहाँ गए थे और मेरे मुंह से सच निकल जाएगा। अब क्या करूं? अरे तुम आ गई? हाँ, लेकिन आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं पड़ोसन के साथ घूमने गया था। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मुझे पता है क्रिकेट खेल के आ रहे हो। अच्छा, कद्दू ले आई? नहीं, कद्दू तो नहीं मिला। तो फिर आज वो बना लेंगे। क्या? बैगन। अरे यार, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? मेरे माँ बाप ही तो हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी थोड़ी बुराई कर दी तो इसमें क्या हो गया? मुझे बुरा उनकी बातों का नहीं लगा, मुझे बुरा ये लगा कि आपके सामने उन्हें मेरी बुराई करना इतना आसान क्यों लगा। गुजरी है मगर दर्द न जाना, दिल का उम्र गुजरी। हाँ भाई। भाई नहीं, मैं भाभी बात कर रही हूँ। जी भाभी, इतनी रात में कॉल क्यों की? ये ज़ारा कौन है? ज़ारा एक लड़की है हमारे ऑफिस में। बस? वो हम दोनों के बॉस की इकलौती बेटी है। बस? सच बताऊं तो भाभी, ज़ारा वो इकलौती ऐसी लड़की है जो जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भाव ही नहीं देती है। लेकिन आपके हस्बैंड की उसके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। मैंने इनसे भी कहा कि मेरी एक बार बात करा दो, लेकिन इन्होंने नहीं कराई। बस? जी भाभी, बस। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ज़ारा आपकी गर्लफ्रेंड है। क्या? भाभी, अगर ये कह रहे हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो बॉस की बेटी है ना, ये बात फैल ना जाए इसलिए मैंने नहीं बताई। बल्कि ये बात तो मैंने अपने आप को भी नहीं बताई, अभी अभी पता चली है। अच्छा, तो फिर आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रात के 2 बजे ने मैसेज करके ये क्यों कह रही है कि आओ नॉटी बातें करते हैं? क्या? वो भाभी, दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड को नॉटी बातें करने का शौक है और मेरे पास आज सारी नॉटी बातें खत्म हो गई थी, तो मैंने उससे कह दिया जाओ मेरे दोस्त से नॉटी बातें कर लो। अच्छा, ये बात है। लेकिन भाभी, आज मेरा ज़मीर जाग गया है। आज के बाद से ज़ारा से सिर्फ मैं ही नॉटी बातें करूंगा। क्यों? तुम क्यों करोगे नॉटी बातें? हैं? ज़ारा उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं? वो ऐसे ही, बस वो नोटी बातें हैं ना, इसलिए। चलो रखती हूँ मैं फोन। बाय भाभी। किसकी कॉल आ रही है? कोई अनजान नंबर है। उठाओ और लाउड स्पीकर पे डालो। कॉल उठाना जरूरी थोड़ी है। जितना कह रही हूँ उतना करो। उठाओ। हेलो, मैं अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ हूँ, तो जरा सही से चेक कर लीजिए कहीं आपने रॉन्ग नंबर तो नहीं मिलाया है। ओह, आप ठीक कह रहे हैं, रॉन्ग नंबर मिल गया है, सॉरी। ओके, रॉन्ग नंबर था। बच गया साला। क्या कहा? यार, इस बार तो तुम्हारे घर वालों को ये भी नहीं पता है कि मैं उनसे नाराज हूँ। अल्लाह पे भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मेरी अम्मी का फोन आ रहा है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। हेलो। और बेटा कैसी हो? कैसी क्या, जैसी थी वैसी हूँ। क्यों? क्यों क्या, बस खैरियत के लिए पूछ रही थी।
अच्छा, और कुछ? किसका फोन है? अम्मी का फोन है। अच्छा ठीक है, तुम बात करो, मैं जरा जा रहा हूँ। अरे जरा मेरी दवा साहब से बात तो कराना। सुनिए, क्या है? मेरी अम्मी आपसे बात करना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से हो बेटा? बेटा? बेटा तो आपका घर पर होगा, मैं दामाद बोल रहा हूँ, आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, दामाद भी तो आखिरकार बेटा ही होता है। ना ना ना, दामाद कभी बेटा नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही जैसे सास कभी माँ नहीं हो सकती। क्यों? क्यों? अगर आप मेरी माँ हो जाएंगी तो उस हिसाब से ये मेरी बहन हो जाएगी, है? तो रिश्तों को तोड़िए मरोड़िए ना, जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। अरे मैं उस तरह से नहीं कह रही थी। खैर, तुम किसी बात से नाराज हो क्या? नाराज? नाराज किस बात से होऊंगा, कोई बात थोड़ी हुई है? तुम्हें गिफ्ट पसंद तो आया ना? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? वही जो तुम्हें अपने साले की मंगनी में मिला था। अच्छा, तो वो 250 रुपए का 6 कटोरियों वाला सिवई सेट गिफ्ट था। सुनो, वो गिफ्ट था, उसे फेंकना ना, उसे शोकेस में लगा दो, ताकि लोगों को तो पता चले कि घर के इकलौते दामाद के साले की मंगनी में उसे 6 कटोरियों वाला सिवई सेट गिफ्ट में मिला है। अरे दुल्हा भाई, सभी रिश्तेदारों को वही गिफ्ट मिला है। हाँ, सभी को मिला है, सभी में भी तो हम भी आते हैं। हम घर के इकलौते दामाद हैं, तो क्या हुआ, हम भी तो सभी में आते हैं। हमने कौन सी IAS की इम्तिहान को क्रैक किया है? सही कह रहे हो, हम भी सब में आते हैं। अरे बेटा, तुम इस गधे की बातों पर ध्यान ना दो, इसको तो तमीज ही नहीं है किसी बात का। और मुझे तो पैकिंग की वजह से नहीं पता चला कि तुम्हें भी सेम गिफ्ट दिया गया है। अच्छा, तो आपको ये नहीं पता था? नहीं बेटा, और तुम्हारी बात एकदम जायज है। आखिर मेरे घर के इकलौते दामाद को कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए था। मैं शिकायत करूंगी। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं। अच्छा एक बात सुनो बेटा। जी। मैं अभी मार्केट गई थी तो तुम्हारे लिए एक ब्रांडेड सूट पसंद आया है मुझे। अगर तुम अपने काम से मार्केट जाना तो तुम ले लेना, पैसे मैं भेज दूंगी। अरे अम्मी, मैं तो अभी बस मार्केट के लिए ही निकल रहा था। हाँ तुम ले लेना, पैसे मैं भेज रही हूँ। पेटीएम नंबर तो है ना आपके पास मेरा? हाँ हाँ है बेटा। ठीक है, खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। वैसे अम्मी तुम्हारी प्यार बहुत करती हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। सुनो जी। जरा मेरा फोन चार्जिंग से निकालना ना। लाई, ये आपके फोन पे किसी की कॉल आ रही है। किसकी? नंबर है कोई? हाँ तो उठाओ। ये लीजिए, बात करिए। हेलो। हेलो। कौन? आप अपनी बीवी को कब छोड़ेंगे? कौन बोल रही हैं आप? हेलो हेलो हेलो। फोन कट गया। अब तुम किसी और लड़की के चक्कर में मुझे छोड़ोगे? एक मिनट रुको तो, कोई गलत फहमी हुई है, मुझे पूछने तो दो कौन है। तुम तो एकदम से मारने लगती हो। एक मिनट रुको। पूछो। The number you're calling is currently switched off. Try later. स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ तब मैं तुम्हें करूंगी, तुम्हारी। कौन थी ये लड़की? नहीं पता। जल्दी बताओ, कौन थी ये लड़की? सच बता रहा हूँ। तुम्हारे एक मिनट, फोन आ रहा है, शायद उसी का है। हेलो। तो मैं पूछ रही थी आप अपनी बीवी को कब छोड़ेंगे? अरे भाई, मैं अपनी बीवी को छोड़ूंगा ही क्यों? है? क्यों छोड़ूंगा मैं अपनी बीवी को? कभी नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी बीवी को। तो आप अपनी बीवी को नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ूंगा, माँ कसम नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, फिर मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे रही हूँ। अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट? अरे कल आपकी बीवी ने तो हमारी क्लिनिक पर अपने चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लगवाया था। वो मैं भूल गई, कल मैंने ही तो इनकी क्लिनिक पे फोन करके अपने चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाया था। अब मुझे 11 बजे छोड़ दीजिएगा। 11 बजे? ठीक है, लेकिन आप इतना रो क्यों रहे हैं? आपने अपना फोन क्यों ऑफ कर लिया था? वो मेरी बैटरी लो हो गई थी। आपकी बैटरी के चक्कर में मैं किसी दिन ऑफ हो जाऊंगा। अच्छा सुनिए जी। भाई एम्बुलेंस भेजने वाली। सुनिए जी। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ। आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मेरे वाले आप छुड़वा देंगी।
सुनिए, हाँ खाना बन गया है, जब आप कहिएगा तो लगा दूंगी। हाँ तो ठीक। अच्छा ठीक है। हाँ सनी। हेलो भाई, आज पार्टी करने का प्लान है। सबसे पहले डिस्को चलेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम पागल हो गए हो? ये बात तुम्हें मुझे सुबह से बताना चाहिए थी, इस टाइम बता रहे हो? अभी अभी मेरी बीवी ने खाना बना के रखा है, अब तो सवाल ही नहीं है कि वो मुझे घर से बाहर कदम निकाल ले दे। तो मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम अपनी बीवी से लड़ लो। लड़ लूं? क्यों? अरे जब तुम अपनी बीवी से लड़ोगे तो वो तुमसे कहेगी भाड़ में जाओ, और जैसे ही वो ये बोले वैसे ही तुम अपने घर से निकल आओ। फिर 2 घंटे तक वो गुस्से में तुम्हें फोन नहीं करेगी। तब तक हम लोग डिस्को भी हो लेंगे और खाना भी खा लेंगे और घर पे भी वापस आ जाएंगे। यार सनी, क्या आइडिया बताया है, तुम तो जीनियस हो। तुम बस 5 मिनट रुको, मैं अपनी बीवी से लड़ के आता हूँ। बाय। सुनो जी? तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है। शादी के बाद सब लड़के यही कहते हैं, पर मैं आपकी जिंदगी संवार दूंगी। तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की किस्मत अच्छी थी जो मैं मिल गया, वरना पता नहीं शादी कहाँ होती तुम्हारी। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं। क्या हो रहा है? खाने में क्या बनाया है? दही फुल्की। दही फुल्की? तुम्हें अच्छे से पता है मैं नहीं खाता हूँ, तुम्हारे हाथों की वैसे भी मुझे जहर लगती है। अरे कोई बात नहीं, आपको जो पसंद है वो बता दीजिए, वो मैं बना दूंगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हेलो सनी, यार मेरी बीवी आज मुझसे लड़ ही नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। तुम एक काम करो, तुम ही लोग पार्टी कर लो, मेरी किस्मत ही में नहीं है पार्टी। बाय। सुनिए, क्या है? गेट पे मेरा एक पार्सल आया है, जरा ले लीजिए। अच्छा सुनिए, 2500 रुपए देने हैं उनको। ठीक है, ये लो। सुनिए, इधर आइए। क्या कह रहे थे तुम? मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। वो मेरे हाथों की दही फुल्की तुम्हें जहर लगती है। तुम्हारी तो आइंदा से मेरे सामने जबान चलाई तो सोचे रहना। अच्छा सुनो, क्या है? मैं नहीं बल्कि देता थोड़ी। दोस्तों, मैं अपने ससुराल वालों का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा। क्योंकि जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तब इन्होंने ही मुझे काम पे रखा था। जी हाँ, बड़े भले लोग हैं बेचारे। हर महीने 349 का रिचार्ज भी करवा देते हैं, दोनों टाइम का खाना फ्री, रहना फ्री, और हाँ कभी कभी कपड़े भी दिलवा देते हैं। लेकिन 1 सेकंड, क्यों है? ये क्या है? किसमें मार खा के आए? खिलाए पिलाए हम, पाले पोसे हम, और मार किसी और पे खा के आए। ऐसी बात नहीं है मम्मी, मार तो मैं भी देता, पर सामने लड़की थी। आपको पता है मैं लड़की पर हाथ नहीं उठाता। बात तो सही है। हाँ तो लड़की है तो क्या हुआ, ले पकड़ और चल, बिना मारे वापस मत आ जाइएगा।